नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत विशेष होने वाला है जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन देखकर आज का राशिफल, आज का मूलांक, आज का भाग्यांक या ऐसी अन्य तरह की प्रिडिक्शन जो साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोगों को दी जाती हैं, उनको देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। आजकल बहुत सारे फिर इन्फ्लुएंसर हैं, वो आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पर, रील्स में सब जगह छाए हुए हैं और आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको भी शेयर खरीदना चाहिए, शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। ये जो इतना इन्फ्लुएंस किया जाता है आम आदमी को, उससे आम आदमी जागृत हो जाता है। उसको लगता है नहीं नहीं, मुझे भी सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे भी शेयर में जाना चाहिए। तो अब जो शेयर खरीदने से पहले अपनी एक पीढ़ीगत चलती हुई अनुवांशिकता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना है, अपने से जो हम थोड़े से ज्यादा ज्ञानी समझते हैं उनसे पूछना है, और फाइनली हमें किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना है। तो अंततः वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाते हैं और इस उत्पन्न हुए मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए आपके सामने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं जो रोज सुबह टीवी पे, जैसे वो बिजनेस चैनल्स पे बैठते हैं ना, आज आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, आज कहां करें इन्वेस्ट, इसी टैगलाइन के साथ वो एस्ट्रोलॉजर भी आपको बताने लगते हैं कि आज कहां करें इन्वेस्ट। मेरा यहां पर बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, एस्ट्रोलॉजी आपके स्पेकुलेशन में, जुए में काम नहीं आ सकती। ये एक बहुत बड़ा आपके साथ धोखा है। एस्ट्रोलॉजी आपके जुए में काम नहीं आ सकती है, इसको आप उपयोग यहां पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसका उपयोग यहां पर ऐसे हो सकता है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से हो सकता है। प्रश्न शास्त्र की जितने भी विद्या है, प्रश्न कुंडली है, केपी है, शकुन शास्त्र है, सौर विद्या है, इनके जो जानकार हैं उनसे आप पर्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं कि सर, आज का मेरा दिन, मैं जो इन्वेस्ट करने वाला हूं, जो ट्रेडिंग करने वाला हूं, क्या मैं आज उसमें लाभ को प्राप्त करूंगा। जो इन विद्याओं के महारथी हैं, संभवतः वो शायद आपको परफेक्ट जवाब दे सकें कि हाँ भाई, आज आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका दिन ठीक जाएगा या आप अंततः प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये जो प्रिडिक्शन की जा रही है जिससे भ्रम उत्पन्न होता है, इसको आप उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने किसी अंक विशेष के लिए या किसी राशि विशेष के लिए, मान लीजिए वृश्चिक राशि के लिए बोला गया कि आज के दिन अगर वृश्चिक राशि वाले इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो वो लाभ को प्राप्त करेंगे। तो अब अगर ये बात तुला और धनु वालों ने भी साथ में सुनी हो, तो उन्होंने वृश्चिक को छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि स्टील और इंफ्रा तो आज ग्रोथ करने वाले ना, क्योंकि उनसे लाभ मिलेगा वृश्चिक वालों को, तो हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें भी लाभ मिलेगा। अब अगर तुला को और धनु को उस दिन स्टील और इंफ्रा में इन्वेस्ट ना करना हो, तो किसी को कोई विद्या किसी विषय में फायदा बता रही है कि आप यहां पर इन्वेस्ट करके लाभ कर सकते हो, तो उसी विद्या में फिर यह भी आ जाएगा कि आपने इसमें अगर हाथ डाला तो आपको नुकसान होगा। तो मान लेते हैं उस दिन तुला और धनु वालों को स्टील और इंफ्रा में नुकसान की संभावना हो, तो उनको गोल्ड में लाभ की संभावना हो, तो अब वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो चूंकि स्टील और इंफ्रा तुला और धनु के लिए पॉजिटिव नहीं है, तो क्या उनके दाम गिर जाएंगे या वो वृश्चिक वालों के साथ लाभ कमा जाएंगे? सहजीविता क्या होगा, यहां पे कंफ्यूजन है। अब इसमें अगर मान लो आपको जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वही आता है, नहीं नहीं, तुला वाले और धनु वाले जब वो शेयर नीचे गिर रहे होंगे तब वो बाहर निकल जाएंगे, इस तरह से उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं वो धैर्य रखने की कोशिश करते हैं, धैर्य रखते हैं। कर्म भी तो मायने रखता है ना, बुरा कितना भी वक्त हो, अगर आपने ठान लिया, मेहनत करते रहे, तो आपको सफलता मिलती है। तो मान लिया उन्होंने धैर्य रख लिया इस बात को समझ के कि हमारा नुकसान का दिन है लेकिन हमको धैर्य रखना, तब तब वो लाभ को प्राप्त कर जाएंगे। तो फिर जो ज्ञानी ये जानता है कि आज इस सेक्टर में, जो मैंने उदाहरण में लिया है, मान लीजिए स्टील और इंफ्रा में इन्वेस्ट करने से लाभ की प्राप्ति होगी, तो उसको एक स्टेटमेंट ही देना चाहिए सिर्फ कि आज स्टील और इंफ्रा के शेयर ऊंचाइयों को छुएंगे, कृपया सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करें और धैर्य रखें, नीचे जाए तो डरे ना, ये बोला जा सकता है ना। तो जहां पर भी स्पेकुलेशन है, करोड़ों लोग जिस चीज को ऊपर नीचे कर रहे हो, वहां पर एस्ट्रोलॉजी की ये जो जनरल प्रिडिक्शंस हैं, आज का राशि फल, ये काम नहीं आता। फिर क्या एस्ट्रोलॉजी इस संबंध में आपकी मदद कर ही नहीं सकती? तो मैंने बताया जितनी भी प्रश्न विद्याएं हैं, संभवतः
वो आपको मार्गदर्शन दे सकती हैं। प्रश्न विद्याएं जिसमें मैंने बताया केपी आता है, प्रश्न कुंडली आते हैं, शकुन शास्त्र आता है, सौर विद्या आता है। मैंने भी सौर विद्या पे कुछ वीडियो बनाए, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन उसमें नहीं की है। तो इन विद्याओं के माध्यम से आप हो सकता है उसके अंदर ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ, ज्यादा डिटरमाइंड होकर, ज्यादा समझकर, आश्वस्त होकर आप इस दिशा में भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन जो है वो आपके इस जुए में, जहां पे भी स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है, गैम्बलिंग इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पर कोई खास व्यवस्थित मदद नहीं कर पाती है। तो चूंकि ये मार्केट तैयार है, इसलिए बोम्बार्डमेंट इस तरह की प्रिडिक्शंस का भी हो रहा, तरह तरह से, बहुत अच्छे तरह से आपको अच्छी अच्छी बातें बोल के बहुत बढ़िया वॉइस मॉड्यूलेशन में ये परोसा जा रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं ये कितना ज्ञान है, कितना सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, प्रिडिक्शन को बहुत समझदारी से हमको लेना है। प्रिडिक्शन जिस तरह से आज परोसी जा रही है उस तरह से शायद नहीं होती हैं। मैं भी इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा आप बुद्धि को साथ में रखकर प्रिडिक्शंस को, अपनी जन्म कुंडली को या जो भी माध्यम है उनको आप लेते जाइए, ग्रहण कीजिए, उनके निष्कर्ष निकालिए और अपनी समझ बुद्धि को साथ में रख के आगे बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।